अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जिसे सुनने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा कि चंद लम्हों के लिए अपने मसलक, अपनी रवायात, अपने ख़ानदान और अपनी जज्बाती वाबस्तगियों को एक तरफ रख दीजिए। मैं यहाँ किसी की तौहीन करने नहीं आया, न हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, न अहले बैत की, न किसी सहाबी की, न दाता गंज बख्श रहमा अल्लाह की, न शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमा अल्लाह की, न किसी पीर बुजुर्ग या अल्लाह के नेक बंदे की, और न ही मैं किसी मखसूस इंसान को मुशरक करार देने आया हूँ। लोगों के दिलों और उनके अंजाम का फैसला अल्लाह ताली फरमाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है। आइए आज अपने अकीदे को कुरान के सामने रख कर देखते हैं, क्योंकि मुमकिन है हम में से कोई शख्स एक काम बरसों से मोहब्बत समझकर करता आ रहा हो, लेकिन उसे मालूम ही ना हो कि मोहब्बत की एक हद ऐसी है जहां से आगे सिर्फ अल्लाह का हक शुरू हो जाता है। अल्लाह ताली सूरह अल-बकरा में फरमाते हैं, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। यानी और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हमअसर बना लेते हैं, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, जबकि ईमान वाले अल्लाह से सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं। सूरह अल-बकरा आयतोनी 165। जरा यहाँ रख जाइए। हम अक्सर लफ्ज शिर्क सुनते हैं तो हमारे जहन में फौरन एक बत आता है। हम समझते हैं कि शिर्क शायद सिर्फ ये है कि किसी ने पत्थर का बट बनाया, उसके सामने सजदा किया और उसे खुदा मान लिया। लेकिन कुरान हमें उससे कहीं ज्यादा गहरी हकीकत समझाता है। शिर्क सिर्फ बतप्रस्ती तक महदूद नहीं। अल्लाह ताली का जो हक सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है, अगर इंसान इस हक में किसी मखलूक को शरीक कर दे तो ये बहुत खतरनाक मामला है। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, इबादत की दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए, मुस्तकिल और ज़ाती तौर पर नफ़ा व नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह, तकदीर का हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह, और वो इंतहाई मोहब्बत जिसके अंदर बंदगी, आजिज़ी और माबूद के सामने मुकम्मल झुक जाना शामिल हो, इसका हक भी सिर्फ अल्लाह ताली को है। अब एक लम्हे के लिए अपने दिल से पूछिए, मेरा आखिरी सहारा कौन है? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मेरे दिल से सबसे पहले किसका नाम निकलता है? अल्लाह या किसी ऐसी हस्ती का जिसके बारे में मैंने ये अकीदा बना लिया है कि वो गैब से हर जगह मेरी फरियाद सुनती है, मेरी मुश्किल दूर कर सकती है, मेरी तकदीर बदल सकती है, या अल्लाह के फैसले से बेनियाज होकर मुझे बचा सकती है। अल्लाह ताली फरमाते हैं, फला तदउ मअल्लाहि अहदन, बस अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो। नाने तकीन असब्तबिदुसन सूरह अनुल जिन्न आयत 18। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, हर मदद मांगना शिर्क नहीं। मैं किसी जिंदा इंसान से कहूँ मुझे पानी दे दीजिए, मुझे अस्पताल पहुंचा दीजिए, डॉक्टर से कहूँ मेरा इलाज कीजिए, ये सब दुनिया के ज़ाहिरी असबाब हैं। मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ हम अल्लाह के मखसूस गैबी अख्तियारात किसी मखलूक के लिए मुस्तकिल तौर पर मानने लगे। और अब जरा बुजुर्गों की मोहब्बत की तरफ आइए। हम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करते हैं, क्यों ना करें? रसूलुल्लाह के अहले बीत से मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए। हम अल्लाह के नेक बंदों का एहतराम करते हैं। दाता गंज बख्श अली हजवीरी रहमा अल्लाह हूँ, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमा अल्लाह हूँ, या अम्मत के दूसरे सालिहीन, उनकी नेकी, इल्म और तक़वी का एहतराम अपनी जगह। लेकिन वो सब कौन थे? अल्लाह के बंदे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु किसके सामने सजदा करते थे? अल्लाह के सामने। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमा अल्लाह किसकी इबादत करते थे? अल्लाह की। अल्लाह के साले बंदों ने अपनी जिंदगियां किसकी तरफ लोगों को बुलाते हुए गुजारें? अल्लाह की तरफ। फिर सोचिए, अगर हम उन्हीं नेक बंदों से मोहब्बत करते करते उन्हें ऐसे अख्तियारात देने लगें जो उन्होंने खुद अपने लिए कभी नहीं माने, तो क्या ये उनसे मोहब्बत है या उनकी तालीम से दूरी? और अगर कोई शख्स ये समझ बैठे मैं फलां पैर का मुरीद हूँ, क़यामत के दिन वो मुझे बचा लेंगे, नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं आखिर में वो मुझे संभाल लेंगे, तो मेरे भाई यहाँ रख जाइए। अपनी आखिरत को किसी इंसान के वादे पर मत रखिए। कुरान कहता है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके हुजूर सिफारिश कर सके? सूरह अल-बकरा आयत 155। शफाअत हक है।
लेकिन शफाअत भी अल्लाह की इजाजत से होगी। कोई अल्लाह पर हुक्म नहीं चला सकता, कोई अल्लाह के फैसले को अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता ये मेरा मुरीद है, चाहे उसने तेरे अहकाम छोड़ दिए, मैं उसे जरूर बचाऊंगा। हुक्म अल्लाह का है, बादशाही अल्लाह की है, फैसला अल्लाह का है। और अब आइए इश्क रसूल की तरफ। रसूलुल्लाह से मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, इन पर दरूद भेजते हैं, और अल्लाह ताली खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। दुरूद शरीफ अजीम इबादत है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के अहकाम की परवाह नहीं करता, हलाल व हराम की फिक्र नहीं करता, और फिर कहता है मैं आशिक रसूल हूं, मैं दरूद पढ़ता हूं, मेरे लिए यही काफी है, तो हमें मोहब्बत का मतलब दोबारा समझने की जरूरत है। क्योंकि इश्क सिर्फ जबान का दावी नहीं होता, इश्क महबूब की पैरवी मांगता है। अल्लाह ताली फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु। कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सूरन अल इमरान 31। सोचिए, जिस मोहम्मद से हम इश्क का दावी करते हैं, नमाज हमें उन्हीं मोहम्मद ने सिखाई। तो फिर ये कैसा इश्क है कि जबान पर महबूब का नाम हो मगर महबूब की तालीम जिंदगी से गायब हो। दरूद पढ़िए, बहुत पढ़िए। रसूलुल्लाह से अपने माँ बाप, अपनी औलाद और अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत कीजिए, लेकिन रसूलुल्लाह की इताअत भी कीजिए, क्योंकि रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत कभी अल्लाह से दूर नहीं करती, वो अल्लाह तक पहुंचाती है। हजरत अली से मोहब्बत कीजिए, लेकिन हजरत अली जिस रब के सामने झुकते थे, आप भी उसी के सामने झुकिए। औलिया अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, लेकिन उन औलिया ने जिस अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगियां गुजार दें, आप भी उसी अल्लाह की इबादत कीजिए। किसी नेक इंसान को अल्लाह के मुकाबिल न खड़ा कीजिए, मोहब्बत को इबादत मत बनाइए। और आज अगर ये वीडियो देखते हुए किसी के दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आया है कि शायद मैं अनजाने में किसी इंसान से ऐसी उम्मीद लगाए बैठा था जो सिर्फ अल्लाह से लगनी चाहिए थी, तो घबराइए नहीं, अल्लाह की तरफ वापस आ जाइए। अल्लाह ताली फरमाते हैं इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीअन, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। सूरह ज़मर आयत 53। जब बंदा जिंदगी में सच्ची तौबा करके अल्लाह की तरफ पलटता है तो अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। आज ही कह दीजिए या अल्लाह, अगर मैंने जानते या अनजाने में तेरे किसी हक में किसी को शरीक किया तो मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, मेरे अकीदे को पाक कर दे, मेरे दिल से हर वो वाबस्तगी निकाल दे जो तेरे और मेरे दरमियान हायल हो। मैं तेरे नबी से मोहब्बत करूं मगर तेरी रिजा के लिए, मैं तेरे नेक बंदों से मोहब्बत करूं मगर उन्हें तेरा बंदा समझकर। मेरी इबादत सिर्फ तेरे लिए हो, मेरी सबसे बड़ी उम्मीद सिर्फ तुझसे हो, मेरा सबसे आखिरी सहारा सिर्फ तो हो, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इश्क सिर्फ तो हो। या अल्लाह, मेरे लिए उस वीडियो का मकसद बहस जीतना नहीं, किसी मसलक को हराना नहीं, किसी इंसान को नीचा दिखाना नहीं। मुझे उससे भी गरज नहीं कि लोग मेरी तारीफ करें। मैं सिर्फ चाहता हूं कि अगर कोई एक दिल भी अनजाने में अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहा था और कुरान की ये बात सुनकर वो खालिस अल्लाह की तरफ पलट आए, तो यही इस गुफ्तगू की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि आखिर में न पीर हमारे रब हैं, न माल, न औलाद, न दुनिया। हमारा रब सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। और कुरान ईमान वालों के बारे में कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले अल्लाह से सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह, हमें शर्क की हर सूरत से महफूज फरमा, जो गलती हम जानते हुए कर बैठे उसे मुआफ फरमा, जो अनजाने में हो गई उसे भी मुआफ फरमा। हमारे दिलों को तौहीद से ऐसा साफ कर दे कि उनमें सबसे बुलंद मकाम सिर्फ तेरा हो। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत और सच्ची इत्तिबा अता फरमा, अहले बैत, सहाबा कराम और अपने सालेह बंदों की सही मोहब्बत अता फरमा। मगर हमारी इबादत, हमारी बंदगी, हमारी सबसे बड़ी उम्मीद और हमारे दिल का सबसे बुलंद मकाम सिर्फ अपने लिए रख। या अल्लाह, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो उसे आगे जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपके शेयर करने से कोई ऐसा दिल अल्लाह की तरफ लौट आए जिसे खुद मालूम भी ना हो कि वो कहां भटक गया था। अल्लाह हाफिज।
ہے۔